हेलो एवरीवन। सो गाइज माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको टाइमली बेसिस पे प्रोवाइड करवाता हूँ गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज आप सबको पता है कि गेट से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। उसके अलावा ऐसी कई वैकेंसीज आ रही है जिसमें बीई बीटेक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। इवन मैंने अभी कुछ ही दिन पहले इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन भी कवर किया था, वहां पर भी आप ऑफिसर पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते थे। अब इंडियन नेवी ने भी अपना एक रिक्रूटमेंट निकाला है, तो इस रिक्रूटमेंट को हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अभी भी इसकी लास्ट डेट बहुत दूर है, तो आप जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज का नोटिफिकेशन। आज का जो नोटिफिकेशन है वो इंडियन नेवी में आया है। इन्होंने इनवाइट किया है एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशंस यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्टेज के लिए। और यहाँ पर जो पोस्ट देखोगे उसमें कहाँ पर क्या होने वाला है, कौन कौन से ब्रांचेस के लिए है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इन्होंने जो एलिजिबिलिटी कंडीशन दी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है। जनरल सर्विस है हाइड्रो कैडर के लिए, जिसमें बीई बीटेक आपका होना चाहिए, डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स। किसी भी ब्रांच से इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई ब्रांच मेंशन नहीं करी है। मतलब अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है, आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हो। यहाँ पर वैकेंसीज जो है टोटल 40 वैकेंसीज है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मिनिमम जो मैक्सिमम ऑफ 10 वैकेंसीज जीएसएक्स के लिए रहेगी, 2 वैकेंसी जीएस हाइड्रो के लिए रहने वाली है। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पर एयर ऑपरेटर कंट्रोल की आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। एंड नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर्स की वैकेंसी देखने को मिल रही है। और पायलट की आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। इन तीनों ही वैकेंसीज के अंदर अगर आप देखो तो बीई बीटेक आपका होना चाहिए वही सेम 60% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपके क्लास 10th में 60% मार्क्स से ज्यादा आपके होने चाहिए। 12th में भी आपके 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट्स के अंदर। तो इस वाले पर्टिकुलर फॉर्म को भी आप भर सकते हो। यहाँ पर 8 वैकेंसीज, 18 वैकेंसीज और 20 वैकेंसीज रेस्पेक्टिवली आपको देखने को मिल रही है। रेस्पेक्टिवली इनकी जो डेट ऑफ बर्थ का जो कंडीशन है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ जो है वो मैं आपको कुलदीप सर _ पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। वहां पर आपको इस पीडीएफ में पूरी की पूरी जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहां पे मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है और आपस में डिस्कशन करना होता है डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, तो आप लोग डेफिनेटली टेलीग्राम का फायदा उठा सकते हो। कुलदीप सर _ पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। आगे बढ़े गाइस, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। इसमें ही बीई बीटेक आपका होनी चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ। इसके अलावा एमबीए वाले बच्चे, बीएससी वाले बच्चे भी ये फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर 20 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। आगे अगर हम आते हैं गाइस, तो ये जो ब्रांच थी ये एग्जीक्यूटिव के लिए थी। इसके बाद एजुकेशनल ब्रांच में भी वैकेंसीज निकली है। यहाँ पर एमएससी वाले बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल रही है, 6 वैकेंसीज है। इसके अलावा बीई बीटेक कर रखा है 60% मार्क्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर आपने ये दोनों के अलावा तीसरा भी कर रखा है। ऐसा नहीं कि सब चीज आपकी होनी चाहिए, कोई भी एक को अगर आपने कर रखा है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को भर सकते हो। 60% मार्क्स आपका एमटेक में होना चाहिए। ये टोटल इसके लिए 12 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस, जो इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस है जीएस जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसमें भी बीई बीटेक के बच्चों के लिए 60% मार्क्स आपका मैकेनिकल, ऑटोमेशन, मरीन, इसके अलावा इंस्ट्रूमेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, मेटलर्जी, मैकाट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल के बच्चे भर सकते हैं। 30 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस जीएस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इंस्ट्रूमेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशंस एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन, पावर इंजीनियरिंग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है तो टोटल 50 वैकेंसीज आपको यहाँ पर आप लोगों के लिए देखने को मिल रही है। नेवल कंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज भी यहाँ पर है। इसमें भी बीई बीटेक आपका होना चाहिए, मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, सिविल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, मेटलर्जी, नेवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग और शिप डिजाइन। 20 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम वैकेंसीज के बारे में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने पूरा बता रखा है कि आप जो वैकेंसीज है, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ये सब अगर आपने कर रखे हैं तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी चीज हो जाती है। अगर आप पायलट वाली वैकेंसीज भरते हो तो उस केस में फिर आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीसी कैंडिडेट्स अगर आप हो तो आपको स्पेसिफिकली 5% कट ऑफ में रिलेक्शन मिलता है, एसएसबी इंटरव्यू जो भी इनके होने वाले हैं। तो गाइज आप ऐसे अगर
आपने एनसीसी वगैरह कर रखा है तो आप उसका फायदा यहाँ पर उठा सकते हो। इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो फॉर्म को भरने के लिए गाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि काफी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फाइनल ईयर के बच्चों के पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस जो भी आपके अब तक रिजल्ट आए हैं उसमें 60% मार्क्स से ज्यादा आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस, जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ ले रखे हैं वो भी यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो गाइस AICTE अप्रूव्ड हो, चाहे आपका कॉलेज जो है AIU अप्रूव्ड हो, तो भी आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करेंगे। आप सबको पता है कि गाइज यहाँ पर जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगे वो जून 2024 से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। मतलब अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो तो इससे पहले आपके सारे एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो जाने चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम पर। SSB जो है वो भी आपका यहाँ पर होने वाला है, वो कहाँ होगा वो रेस्पेक्टिव डिग्री के हिसाब से आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका जो टेन्योर ऑफ कमीशन रहेगा शॉर्ट सर्विस कमीशन में, वो 10 ईयर का रहेगा और फिर 4 ईयर का एक्सटेंडेबल हो सकता है 2 टर्म्स में, 2+2 ईयर्स में। तो ये आपको पता है। इसके अलावा उसमें जो आपका सर्विस रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस, मेडिकल एलिजिबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ कैंडिडेट्स, ये सब देखा जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपके जो भी है नॉर्मलाइज मार्क्स आपके देखे जाएंगे, जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है उसके बेसिस पे। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है गाइस, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है http://joinindiannavy.government.in फाइल नॉर्मलाइज PDF, यहाँ पर इसका पूरा डिटेल आ जाएगा। देन BE BTech जो स्टूडेंट्स हो इस फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फॉर प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई भी इस पर्टिकुलर फाइनल मेरिट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज वगैरह आते हैं तो officer@navy.government.in पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर ईमेल, मोबाइल नंबर वो सब आपको डालना ही है। SSB इंटरव्यू की सारी जो कम्युनिकेशन है वो उसी पे आपके होने वाले हैं। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी www.joinindiannavy.government.in पर आ जाएगी। आपके जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट होंगे उसके बाद यहाँ पर आपको सारी मिल जाएगी। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं गाइस, जो आपकी शुरुआत होगी वो सब लेफ्टिनेंट के से आपकी शुरुआत होने वाली है। उसके बाद आपका टाइमली बेसिस पे जो प्रमोशंस वगैरह वो होते रहेंगे। यहाँ पे प्रोविजन पीरियड भी रहेगा 2 ईयर का। उसमें देखा जाएगा कि आप ओरिजिनली उसकी जॉब के लिए क्वालिफाइड है या नहीं है, तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट उसको निकाल ही लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है। पे और अलाउंसेस जो आपके रहेंगे 56,100 आपकी यहाँ पर सैलरी देखने को मिल रही है, यानी कि जो ऑफिसर लेवल की सैलरी प्लस फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलेगी। अप्लाई करने के लिए आपको www.joinindiannavy.government.in पर जाना है, इसका फॉर्म भरना है। सारी की सारी जो आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो सारी की सारी जो उस पर डालनी है, उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी फ्यूचर में अपडेट्स वगैरह आएगी उसको मैं टाइमली बेसिस पर वहां पर शेयर कर दूंगा। इसके अलावा कुछ बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो ऑलरेडी SSB वगैरह दे चुके हैं, जो अपना एक्सपीरियंस टेलीग्राम में डाल दे जिससे आप लोग फायदा उठा पाओ। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।